Hello everyone, welcome back in my video। तो बच्चे सिविक्स का सेकेंड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कंप्लीटेड, है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। कि तीन डिफरेंस पूछे हैं जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इसके डिफरेंस के ये है इसका आंसर। ये आप आंसर यहाँ से कर लें। इसका आंसर है ये तीनों डिफरेंसेस आपको करने हैं। ये 1, 2 और 3 तीनों डिफरेंसेस हैं। ये शॉर्ट आंसर नंबर फर्स्ट है, ये आप कर लीजिएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलिजन गवर्नमेंट एंड नेम एनी टू कॉलिजन इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर यहाँ पर है, ये आपको आंसर मिलेगा। इसका ये आंसर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या है और उसके दो एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आप इसको यहाँ से कंप्लीट करिएगा। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसका सिग्निफिकेंस बताना बच्चा। तो सिग्निफिकेंस भी आपको यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, वो सब यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड आंसर। नेक्स्ट था फोर्थ क्वेश्चन डिस्टिंग्विश अमंग जनरल, मिड टर्म एंड बाय इलेक्शन। तीनों में डिफरेंस बताना है, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन। ये आंसर है आपका यहाँ पर, ये रहा। टाइप्स ऑफ इलेक्शन तो यहाँ पर जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन, ये इसका आंसर है। इसको आप यहाँ से कंप्लीट करिएगा। एंड देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इलेक्शन प्रोसीजर फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो इसका आंसर है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग आंसर नंबर 1, ये लिखा हुआ है ना। लॉन्ग आंसर नंबर 1 इलेक्शन प्रोसीजर, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको प्रोसीजर लिखना है और आपको सिर्फ उतना करना है जहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है कि जैसे फर्स्ट है और फर्स्ट में क्या है, फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज। तो ये कंस्टिट्यूएंसीज आपको सिर्फ यहाँ तक, ये जो कंस्टिट्यूएंसीज है यहाँ तक करना है। टिक लगाया ना मैंने सभी में, जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ तक टिक लगाया, इसमें यहाँ तक लगाया, इसमें यहाँ तक लगाया, ये यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो ये यहाँ पर जो टिक किया हुआ है सिर्फ वहीं तक आपको करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सीक्वेंस दी हुई है उसी को बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट करना है। एंड लास्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो ये आपका लॉन्ग फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट होता है। अब बात करें किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, इट इज डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कॉलिजन इन इंडिया, ऑल्सो नेम सम फेमस डेमोक्रेटिक अलायंसेस। हिस्ट्री ऑफ कॉलिजन बताना है और फेमस डेमोक्रेटिक अलायंसेस बतानी है। तो बच्चे ये आपका यहाँ पर है सेकंड लॉन्ग आंसर, ये है। और ये आपको यहाँ से आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर करना है, हेल्ड इन 2014, यहाँ तक करना है। एंड आफ्टर दैट आप इसके 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड यूनाइटेड फ्रंट। ये तीनों आप एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर बात करें थर्ड की, तो थर्ड है आपका व्हाट आर द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। वो सारे फंक्शन जो एक पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है वो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपके फंक्शंस दिए हुए हैं,
ये आपका थर्ड का आंसर है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें आपको कंटेस्ट इलेक्शन कंप्लीट करना है एंड देन जो भी फंक्शंस है वो मैंने टिक किए हुए हैं कि यहाँ तक करना है। जैसे यही पॉलिटिकल पार्टीज़ तक आपको करना है, सेकंड आपको टू द पीपल्स तक करना है, फिर आपको ये अमंग द पीपल एंड द अमंग दैम यहाँ तक करना है। तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे तो आपका थर्ड आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करें फोर्थ आंसर की, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी का रोल बताना है आपको बच्चे। तो ये आपका लॉन्ग आंसर है। यहाँ पर क्या है, अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन पार्टी के फंक्शंस, रोल आपको नीचे दिया हुआ है। तो ये रोल आपको कहाँ तक करना है, वहीं पर करना है जहाँ पर आपको टिक किया हुआ है कि ये रोल यहाँ तक, ये रोल यहाँ तक, पूरा टिक आपको किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, सारे नज़र आ रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।